नमस्कार। कोटा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव का आगाज हो चुका है और कोटा में भी 6 विधानसभा क्षेत्र है। धीरे धीरे वातावरण का जो तापमान है वो गिरता जा रहा है, लेकिन जो चुनावी पारा है वो चढ़ता जा रहा है। तो चुनाव की जो सरगर्मियां हैं तेज हो चुकी है और किस तरह की तैयारियां कोटा में चल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है कोटा के जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी MP मीणा साहब। मीणा साहब का कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान विधानसभा 2023 के जो चुनाव है आगाज हो चुका है और जैसा कि आपको विदित है कि 25 नवंबर को मतदान दिवस है। कोटा में मूलतः अभी यहाँ पे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें सिटी में कोटा, नॉर्थ, साउथ और लाडपुरा है और 3 विधानसभा हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी है, पीपलदा, सांगोत और रामगंज मंडी। जो हमारे विधानसभाएं, टोटल विधानसभाएं हैं, उसमें 1455 पोलिंग बूथ हैं। सभी पोलिंग बूथों के ऊपर हमने पूरी तैयारियां कर ली है। पोलिंग स्टेशन पे हमारी पूरी तैयारी है। जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है उसकी पालना कराने के लिए हमने समय समय पे दिशा निर्देश सभी लोगों को दिए हैं और आम नागरिकों से भी हमारी ये इच्छा है कि आप लोग भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन करें, देखें कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सके। इसके लिए हमने जो भी हमारे कानूनी प्रावधान हैं उनके तहत भी हमने कार्रवाई चालू कर दी है। हमने FST टीमें हमारी लगा दी हैं, 63 के आसपास हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और वीडियोग्राफर बहुत से लोग हैं, जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पालना करवाएंगे। इसके अलावा कोई इलीगल एक्टिविटीज भी करेंगे उसके लिए भी कराएंगे। इसमें हमने 21 डिपार्टमेंटों को भी जोड़ा है। इसके अंदर सभी डिपार्टमेंटों की सहभागिता भी है, क्योंकि इसमें हमारा जो चुनाव कराने के साथ साथ हमारा ये भी है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र और फ्री और पारदर्शी चुनाव के साथ साथ ये भी है कि सभी मतदाता मतदान केंद्र पे आए, अपना पहले नाम जुड़वाएं और मतदान अवश्य करें। मतदान का पहले भी प्रतिशत कोटा का बहुत अच्छा रहा है। स्टेट का प्रतिशत जो 74.74 ही रहा है और हमारा 74.76 रहा है, उससे ज्यादा रहा। हम चाहते हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग बाग मतदान में भागीदारी अपनी निभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपना परसेंटेज भी बढ़ाएं और सभी लोगों को इसके लिए भागीदारी करें। इसमें कुछ समस्याएं मुझे जो मैंने आकर के भी पिछले 1 माह से देखी हैं, तो मैंने ये पाया है कि नॉर्थ और साउथ और लाडपुरा जो हमारा सिटी का एरिया है उसमें मतदान का प्रतिशत महिलाओं का भी कम होता है, पुरुषों का भी कम होता है। महिलाओं का भी 3% के करीब हमारे क्षेत्र में पूरे में ही कम है। लेकिन जो पुरुषों का मतदान है उसका भी एक मुख्य कारण है कि मतदान के प्रति कम रुझान है। आप मतदान के अंदर दिन आप इधर उधर काम करने चले जा रहे हैं। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो लगे हुए हैं, वो भी मतदान के प्रति ज्यादा सजग नहीं हुए हैं। इस बार हमने कोशिश की है कि ये सभी लोग भी मतदान केंद्र के प्रति जागरूक हों, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और देखें कि इसमें मतदान के अंदर कैसे अपनी सहभागिता आपकी खुद की और उसके साथियों कर सकते हैं। इसके लिए हमने अभी एक नया अभियान चालू किया है। VHA करके एक ऐप है जिसमें हमारी वोटर लिस्ट है, उसके अंदर आप इसको VHA को भी मोबाइल पे डाउनलोड करके अपनी भाग संख्या, क्रम संख्या देख सकते हैं, आपका मतदान का नाम देख सकते हैं कि आप किस क्रम पे हैं। इससे आपको ये सुविधा रहेगी कि जिस दिन चुनाव होगा आप अपने पोलिंग बूथ पे जाएंगे, पोलिंग बूथ पे जा करके आप मतदान करने के लिए आपको जो बूथ लेवल ऑफिसर है उनसे बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तत्काल आप कर देंगे। हमने व्यवस्थाएं पूरी करवाई है, इसलिए आप लोग इसको भी देखें। इसके साथ साथ हमने कुछ ऐप्स हमने और लगाए हैं, जिसमें जो सी विजिल ऐप्स है, इसको हमने ऐसा किया है कि आप सी विजिल ऐप्स को कोई भी डाउनलोड कर सकता है मोबाइल पे और किसी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या किसी भी तरह की अनियमितता है या कोई इलीगल एक्टिविटीज आपके आसपास होती है, आप इसको क्लिक करके हमारी सी विजिल ऐप पे कराएं। हम 100 मिनट के अंदर हम तत्काल हमारा 2-3 स्टेजेस के ऊपर हमारा इसको हमने टाइम को बाइफरिकेट कर रखा है, तो लेकिन हम 100 मिनट के अंदर अंदर इसके अंदर शिकायतों का निवारण करेंगे। अभी तक हमारे पास कल तक 177 शिकायत आई थी, हमने सारी शिकायतों का निवारण कर दिया। इसके अलावा हमने सक्षम ऐप हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए भी हमने डाउनलोड किया हुआ है और हमारा KYC हमारा एक ऐप है जिसमें नो योर कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी भी दे रखी है हमने।
मैं ये चाहूँगा कि मतदान के अंदर जो हमारे आगे के जो शेड्यूल है उसके अंदर भी हमने ये कर रखा है कि जिस तरीके से हमारा 30 तारीख से 6 तारीख के बीच में नामांकन का टाइम है, 7 तारीख को स्क्रूटनी और 9 तारीख को विड्रॉल का टाइम है, उसमें भी आप लोग जो भी इससे कंसर्न रखते हैं वो हमारे टाइम टेबल को हमारे ऑफिस से पता कर लें या संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास में पता कर लें, सारे नियमों की जानकारी कर लें, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं लगातार 24 आवर्स इलेक्शन के कामों में लगे हुए हैं और कोई ना कोई अवश्य वहाँ मिले हुए हैं। हमने कंट्रोल रूम खोल रखा है यहाँ पे, 1950 हमारा कंट्रोल का नंबर है। कोई भी ऐसी जानकारी और प्राप्त करनी हो तो जिला कंट्रोल रूम है, उसमें भी फ़ोन करके हम राउंड द क्लॉक हमने इसकी भी व्यवस्था कर रखी है। और सर, आदर्श आचार संहिता की बात करें तो राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए वो कौन सी बातें हैं जो वर्जित है? वैसे तो राजनीतिक दलों के साथ में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के मीटिंग कर ली और उनको हमने बता दिया कि जो जो बातें वर्जित है उनको राइटिंग में भी हमने दे दिया है। लेकिन सामान्य रूप से हम जो देखते हैं कि हमारी सरकारी भवन है, सरकारी बिल्डिंग्स है जितनी भी हैं, जिसमें सेमी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स भी हैं, उनको ऊपर जो ये अपने चश्मान की करते हैं, नाम लिखवाते हैं पूर्व में, वो अभी पूरी तरीके से वर्जित है। सरकारी वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को इसमें चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में इसमें अपने शामिल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं चुनाव की प्रक्रिया को जो पुलिस से रिलेटेड भी है और प्रशासन से रिलेटेड भी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट है और सेल टैक्स डिपार्टमेंट है और वो 21 डिपार्टमेंट टोटल मिले हुए हैं। जो अगर कोई इस तरह की कोई इलीगल एक्टिविटीज़ कोई अभ्यर्थी या कैंडिडेट का उम्मीदवार या कोई व्यक्ति जाने अनजाने में नहीं करे, इसलिए हमने पहले से इनको सबको बता दिया है। बाकी हमने ये कहा कि वैसे सामान्य रूप से चुनाव करने के लिए जो हमने बता रखे नियम उनकी पालना करें, उनसे अलग हटके कोई कार्रवाई करते हैं और नहीं, अगर आपकी नहीं समझ में आती है कि क्या आपका चुनाव आचार संहिता है, तो हमने एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए एक OIC बना रखे हैं। के गोयल साहब सीनियर RS अधिकारी है, इसी तरह का संदेह तो उनसे भी चर्चा की जा सकती है। और सर, बात करें मतदान केंद्रों की, उनको सुविधाओं, संवेदनशीलता और नवाचारों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किस तरह के मतदान केंद्र होंगे? हमारे जो मतदान केंद्र है इस बार इलेक्शन की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने उनमें सारी सुविधाएं देने की कोशिश करी है। हमने कोशिश करी है कि इस बार जो मतदाता हैं उनकी सबके अलग अलग से लाइनें लगे, उनके लिए बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो और लाइट की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था भी हो। इसके अलावा मतदान के ऊपर हम एक वोटर हेल्प डेस्क भी लगाई, जिस पे हमारे मतदाता के लिए वहाँ भी ये प्राप्त हो जाएगा कि उनका मतदान केंद्र क्या है। हम मतदान केंद्र के ऊपर सहायता के लिए भी हमने कुछ स्टूडेंट्स, NCC कैंडिडेट और युवाओं को भी लगाया हमने मतदान केंद्रों पे, ताकि जो वोटर्स आते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। बाकी मतदान केंद्रों पे हमने कोशिश की कि सारी सुविधाएं उनको इस तरीके दें कि मतदान केंद्र में उनका जो कार्य है वो सुचारू रूप से हो सके। और सर, कई बार चुनावों को प्रभावित करने के लिए धन बल, भुजबल और कई तरह के मादक पदार्थों का इस्तेमाल होता है, तो इन सब की नाकेबंदी की किस तरह की व्यवस्था की जा रही है अब की बार? देखिए, ये धन बल, भुजबल और जो आपने बताया है कि मतदान को प्रभावित करने वाले कार्य हैं, इसके लिए हमने हमारी पुलिस के साथ में भी मीटिंग हो चुकी है और पुलिस की और हमारी भी ज्वाइंट मीटिंग कई बार स्टेट लेवल पे हो चुकी है। कई डायरेक्शन हमें प्राप्त हो चुके हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। उसके अंदर हमने जो इस तरह के मादक पदार्थ हैं और इन चीज़ों के लिए भी हमने FST की टीम को भी हमारी सक्रिय कर रखा है। इसके अलावा भी हमारे पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा हुई है कि हमारे जो बॉर्डर एरिया है, जैसे खासतौर से मंदसौर और श्योपुर हमारे लगते हैं, उसमें 100 किलोमीटर का इलाका आता है। इसमें तो हमारे इधर भी चुनाव है, उनके वहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, लेकिन उनका चुनाव 17 को हो जाएगा, हमारा उसके बाद में 25 को है। तो हमारी एक जॉइंट मीटिंग भी अभी हो चुकी है और मंदसौर के अंदर, और हमने उनसे भी निवेदन किया है कि आपकी तरफ से भी कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हमारी तरफ आती है तो उस पर वो चेक करें। और हमने हमारी साइड में भी 6 नाके पुलिस के लगे हुए हैं, तो हम लोग भी इधर से बहुत सख्ती से कर रहे हैं कि इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ कहीं नहीं हो। और सर, हम एक विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो लोकतंत्र है और चुनाव प्रणाली है उसको और उदार
और प्रगामी बनाए हम, और ये एक ऐसा समय है जब हम सब मिलकर मतदान करेंगे। आप किस तरह से लोगों से अपील करेंगे कि ये जो सपना है कहीं न कहीं हमारे एक उदार लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, प्रगतिशील राष्ट्र बनने का, तो मतदाताओं से किस तरह से अपील करेंगे कि आइए आप भागीदार बनिए एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए? सशक्त राष्ट्र के लिए और भागीदारी के लिए सभी की जो मतदाता के रूप में भागीदारी सुनिश्चित करने जरूरी है। इसके लिए पुरुष के साथ साथ हमारा जो बहुत ज़्यादा जोर है वो महिला मतदाताओं पे भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और मैं ये चाहूँगा कि उस दिन, जिस दिन मतदान दिवस है, एक दिन आप अपना मतदान सबसे पहले करें। इसके लिए हमने बहुत सारी स्वीप एक्टिविटीज़ चला रखी हैं। मैं खुद कई सारे कॉलेजेस में गया हूँ, कई सारे छात्रावास में गया हूँ, कई सारे ग्रामीण इलाकों में गया हूँ, और मैंने जो हमारे इलाके के वनरेबल इलाके हैं, जो भयग्रस्त इलाके हैं, उनके पॉकेट्स में लोगों से बातचीत करी है और उन लोगों को कहा है कि भाई आप लोग स्वतंत्र और फ्री और पारदर्शी चुनाव करवाएं, और इसमें किसी भी तरह की कोई बात आती है तो हमारे जो नंबर हैं कंट्रोल रूम के या हमारे जो अधिकारी हैं उन्हें अवगत कराएं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे कुछ लोग चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें भागीदारी नहीं पा रहे थे। जैसे आसपास के कुछ गांव हैं जिनके अंदर कभी गोमंतक जातियाँ हैं, बंजारा है, गाड़िया लुहार है, कुछ एक जातियों के लोग हैं, तो कुछ एक गाँव के अंदर, सब तो नहीं है पर कुछ एक गाँव के अंदर उनकी भागीदारी नहीं थी। तो अभी जैसे एक गाँव का नाम ही दूं मैं, कोई कलम का कुआं करके नाम जी हाँ है, इसमें भी एक गोमंतक जाति के लोगों का इस तरह की स्थिति थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप अपना आए और मतदान करें और अपना अमूल्य वोट देकर के राष्ट्र की जो लोकतंत्र की भागीदारी में अपना योगदान दें और सहयोग दें। और हम अपने श्रोताओं को ये भी कहेंगे कि सब तरह के ऐप और सारी जानकारी आप ceo.rajasthan.nic.in पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे सब तरह के ऐप है, सब तरह की सुविधाएं हैं। कलेक्टर साहब, आपने चंबल चैनल के श्रोताओं को समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।